हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज का हमारा टॉपिक है रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन को पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हेन द मैसेजेस आर कन्वेड इन रिटन फॉर्म इट इज रेफर्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। ये हो गया उसका डेफिनेशन कि जब मैसेजेस को रिटन फॉर्म में कन्वे किया जाता है तो वो एक रिटन कम्युनिकेशन बन जाता है। इट रेफर्स टू those decisions, policy, statements, rules, procedures, orders and instructions etc. which are expressed on paper। मतलब कि ये सब जितनी पॉलिसीज वगैरह स्टेटमेंट्स वगैरह हैं जो कि पेपर वर्क में एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो सभी रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है कि क्या क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिपोर्ट्स जो हो गए वो भी, मैगजीन्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, नोटिस बोर्ड्स हो गए, लेटर्स हुए, डॉक्यूमेंट्स हुए या फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस हुए, ये सभी रिटन फॉर्म में ही होते हैं ना, तो ये हो गया रिटन कम्युनिकेशन। अदर वे में देखें तो कुछ पिक्चर्स भी होते हैं जो रिटन में समझाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। कुछ सिंबल्स हो गए, कुछ ग्राफ्स हो गए, कुछ डायग्राम्स हो गए, तो वो भी एक रिटन तरीके से ही ना प्रेजेंट किया जाता है, तो वो भी रिटन कम्युनिकेशन में ही आएगा। ओके, देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। पहला हो गया परमानेंट रिकॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि जो हमारे रिटन फॉर्म में होता है वो एकदम रिकॉर्ड की तरह होता है ना, वो परमानेंटली हम उसको रख सकते हैं, फाइल्स वगैरह को जो भी है। ठीक है, तो वो रिटन रिकॉर्ड होता है। ठीक, सेकेंड इज लीगल डॉक्यूमेंट। जो रिटन फॉर्म में जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसमें लीगली डॉक्यूमेंट्स हम लोग रख सकते हैं, तो ये एडवांटेज हुआ। ठीक है, थर्ड हो गया एक्यूरेसी। उसमें एक्यूरेसी रिटन वे ऑफ टॉक में बहुत सही होता है, क्योंकि ये सब कुछ एकदम सही तरीके से उसमें नोट डाउन करके लिखा गया होता है कि हाँ ये सब बातें ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी उसमें ओरल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई भी बोल के निकल गया तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ठीक, लेकिन जो रिटन वे होता है तो वो हमारे पास रिकॉर्ड भी होता है। ठीक, तो उसमें एक्यूरेसी भी हो जाती है। फोर्थ इज नो नीड ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। अगर मान लीजिए कि सब किसी कंपनी के जो मैनेजर हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ से कोई अपनी बात कहनी हो, कोई उनका मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन पास करना हो, तो वो अगर रिटन कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं तो वो अपनी बात को कह सकते, बजाय इसके कि उनका कोई पर्सनल कांटेक्ट हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को उन एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा सकते हैं ना, तो इसमें नो नीड ऑफ पर्सनल कांटेक्ट होता है क्योंकि ये रिटन वे में होता है। पांचवा हो गया सुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। कोई लेंदी मैसेज को, बड़े 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 जो मैसेज होते हैं उनको ओरली इतना बता पाना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन रिटन वे में हम बहुत बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस को भी सुटेबली उसको लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट सेव्स टाइम एंड मनी। जो ये रिटन वे ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें टाइम भी बचता है, मनी भी बचता है, क्योंकि अगर एक ही बात को हमें 10 लोगों से कहना हो तो क्या करेंगे, क्या उपाय है कि प्रिंट आउट कर दिया उस मैसेज को और 10 लोगों तक शेयर कर दिया, मतलब उसके कॉपीज़ को बांट दिया, हो गया ना रिटन कम्युनिकेशन का फ़ायदा। जबकि ओरली उसको हमें हो सकता है मीटिंग्स बुलाने पड़े बात करने के लिए, मतलब बहुत सी चीज़ें हो जाती है ना, लेकिन रिटन वे में इजी हो जाता है क्योंकि इसमें टाइम मनी दोनों बच जाता है। ठीक, सातवां है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो जो रिटन वे में होता है उसमें क्या क्या हमें कहना है भूलता नहीं है ना, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि वो रिटन फॉर्म में होता है, सब कुछ ठीक से एकदम फॉर्मेटली में लिखा होता है ना, तो उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये हो जाता है एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इसके बाद जानते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभी देखिए, मतलब कि जो रिटन फॉर्म होता है उसमें लिखने वगैरह में, समझ के सब फॉर्मेट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। ठीक है, डिलेड फीडबैक,
इसमें आपने रिटन वे में किसी को कुछ भेजा, कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज, तो वहाँ से भी रिटन वे में जब तक मैसेज आएगा तो बहुत डिले हो जाता है ना इस कम्युनिकेशन में, जबकि ओरल में नहीं होता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। ठीक। थर्ड इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसके चेंजिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना, कि अगर हमने कुछ गलती कर दिया तो ओरल तो नहीं है कि जस्ट उसमें सॉरी बोल के सुधार कर लिया जाए, नहीं, उसके चेंजिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना, कि अब उस रिटन फॉर्म को हमें फिर से एडिट करना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा, फिर से उसको भेजना पड़ेगा। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो रिटन फॉर्म में जस्ट तो हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। ओरल में हम लोग तुरंत कर सकते हैं, समझा सकते हैं सामने वाले को कि अपनी क्या बात थी वो, ठीक है, लेकिन रिटन फॉर्म में ऐसा नहीं होता। ठीक। फोर्थ इज क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। वही बात हो गई कि जैसे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो जस्ट उसको सॉल्व करना उतना पॉसिबल नहीं होता, जबकि ओरली हम लोग तुरंत कर लेते हैं। पांचवा हो गया मीनिंगलेस टू इलिटरेट। अब जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, उसके लिए तो रिटन कम्युनिकेशन उतना है नहीं, मतलब मीनिंग ही लेस मानेंगे, लेकिन ओरल तो सबके लिए होता है, बातचीत तो सभी लोग कर ही सकते हैं। तो ये हो गया उसके 5 डिसएडवांटेजेस। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।